मैदान का पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का तीसरा T20 आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। टीम ज़राए के मुताबिक फिटनेस में बेहतरी के बाद ओपनर फ़खर जमान आज एक्शन में होंगे। 4 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। और इसी हवाले से बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब। आज तीसरा T20 मैच है, फ़खर जमान टीम को दस्तयाब होंगे, क्या कहेंगे, क्या टीम कमबैक कर सकेगी? अरुषा, जिस तरह की पाकिस्तान की ODI की बात करें, T20 की बात करें, T20 में जिस तरह पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंस हुआ और जिस तरह पाकिस्तान के कप्तान बाबर ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया, बैटिंग पावरों में जिस तरह की पाकिस्तान की कारकर्दगी है, अगर बात की जाए बहुत बड़ा सवाली निशान है। ऑफ कलर अगर देखा जाए पाकिस्तान के फेल हो गए, जितने भी मिडिल ऑर्डर की बात करें उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई जिस तरह की दिखाना चाहिए थी। बड़ी खुशाइन बात है, फ़खर जमान जो इन फॉर्म बैट्समैन है, बड़ी शानदार बॉल उनके बैट पे आ रही है, उनके पाकिस्तान की टीम में आना बहुत जरूरी है और उनकी फॉर्म को बरकरार रखने के लिए उनको मैच और पावर प्ले का इस्तेमाल और टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा है, जो टीम टॉस जीत रही है वो पहले बॉलिंग करती है और हमारे कप्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने को तरजीह, सेकंड बैटिंग में बैटिंग पैराडाइज हो जाती है। उसका वाज़ेह सबूत पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो दूसरा T20 मैच खेला गया है उसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। सेकंड इनिंग में पाकिस्तान की बॉलिंग टोटली नाकाम हो गए। 10 साल से पाकिस्तान के बॉलिंग कोच वकार यूनुस पाकिस्तान के बॉलरों को बॉलिंग नहीं सिखा सके और पाकिस्तान की जिस तरह के हमने पहले भी कहा, तीनों कोच एक पैच पर नहीं है। टूरिंग सिलेक्शन कमेटी जो होती है टीम मेरिट पर डिसाइड करती है किसको खिला, अच्छे फास्ट बॉलर है उनको खिलाना चाहिए था। पाकिस्तान की टूरिंग सिलेक्शन कमेटी ने उसको मौका नहीं दिया। चले वसीम खान को खिला देते, वहां भी लैक डिस्ट्रैक्ट का सिलसिला जारी है, मगर ये तमाम चीजों को भुलाना चाहिए। पाकिस्तान को मेरिट। साजिद, आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तानी टीम तजुर्बात से डर रही है जबकि आगे हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप आ रहा है? बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। देखिए, आप यकीनी तौर पर बोल्ड चैनल को क्रेडिट जाता है। हमने हमेशा बात की, हक और सच की। मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज को इनको अब लेना पड़ेगा, शोएब मलिक को लेना पड़ेगा। ये ना है लोग हैं, इनको समझ नहीं आती। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने जाए, पावर प्ले की बात करें, बॉलिंग पावर प्ले करना नहीं आता, बैटिंग पावर के लिए खेलना नहीं आता। मगर आप ये यकीनी तौर पर देखें, सोचे समझे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर इस तरह की चीजें करेंगे और आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में जो बैटिंग स्टाइल 150 के बैट्समैनों का है और दुनिया में सारी टीमों ने अपने ऊपर काम किया हुआ है। और बदकिस्मती थी ये हमारे जो कोचिस हैं वो बैट्समैनों के साथ बॉलिंग के साथ काम करने नहीं चाहते। मगर ये आज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन साजिद, आप स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम में भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि जोरदार शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। हैदर अली हो गए, आसिफ हो गए, आसिफ गो के अभी टीम में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे ये खिलाड़ी जो कि क्या आप कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट जिनका ज्यादा है? बिल्कुल रजा, आपने बिल्कुल सही बात की। देखे, रिजवान की बात करें, बाबर ने 50 बॉलों में 50 रन बनाए, कहाँ से स्ट्राइक लेकर अच्छा होगा, वो अपने लिए खेल लेते। रिजवान ने 50 बॉलों में 74 रन बनाए। फकर की बात करें, फकर एक ऐसा प्लेयर है, अगर पाकिस्तान के लिए खड़ा हो गया तो मैं दावे से कह सकता हूँ फकर 100 कर सकता है। जो उसकी फॉर्म लगी है, जो बॉल उसके बैट पे आ रहा है, तो हफीज ऑफ कलर हो गए, बिल्कुल हफीज की नजर नहीं आ रहे। हसन अली अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी है, मगर उनको कब प्ले करना पड़ेगा, तीसरा T20 खेलने कॉन्फिडेंस उनको देना पड़ेगा। टूरिंग सिलेक्शन कमेटी को, मैनेजमेंट को, बैट्समैन को और खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस देना इनके काम है। ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो आपकी पाकिस्तान के जिन खिलाड़ी को छोड़ के गए तो उनको आपको दोबारा लेना पड़ेगा। पहले तो मुझे ये बताइए आप छोड़ के क्यों गए? अगर आप देखें पाकिस्तान की आमिर की बात करें, वहाब रियाज की बात करें, ये पाकिस्तान के वर्ल्ड स्टार बॉलर है, इनकी कमी महसूस होगी इंडिया में। मगर वही बात होती है, आप किसी को सबक देंगे और किसी को सबक सिखाने जाएंगे तो ये चीजें पाकिस्तान के साथ खेलने, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ खेलने। साजिद, आमिर का मामला तो क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में है। अब क्रिकेट बोर्ड जो फैसला करेगा, और इस हवाले से क्रिकेट बोर्ड ने वाजे कर दिया था कि मोहम्मद आमिर ने खुद रिटायरमेंट का ऐलान किया है, तो अब आइंदा की सीरीज के अंदर जो है वो मोहम्मद आमिर दस्तयाब नहीं होंगे। अगर बात कीजिए साजिद ओपनिंग स्पॉट की, फ़खर जमान है और आज इंशाअल्लाह ताला वो खेलेंगे भी, तो फ़खर जमान के साथ अगर शर्जील का जो है वो कॉम्बो आप किस तरह देख रहे हैं?
देखिए वर्ल्ड क्लास वो दोनों प्लेयर हैं और दोनों में वो सलाहियत मौजूद है। शर्जील की बात करें, उनकी बैट लग रही, उन्होंने पिछले मैच जो खेला छक्का भी लगाया, बदकिस्मती तो वो आउट हो गए, मगर पाकिस्तान में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी को कॉन्फिडेंस दे दें। ये दोनों में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। फखर और शर्जील की जोड़ी अगर पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल कर ले तो पाकिस्तान 200 रन बना सकती है। उसमें वो तमाम वो सलाहियतें मौजूद है। पाकिस्तान की अगर बात करें, इनफॉर्म बैट्समैन रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में, हैदर अली अच्छी फॉर्म में, और कप्तान की तो बात ही कुछ नहीं आ रहा, बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। मगर हफीज जो 100 T20 मैचेस खेल चुके हैं, उन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। सीनियर खिलाड़ी है, मैं समझता हूँ हफीज को आज प्ले करना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी उन पर है। अगर बॉलिंग की बात करें, उस्मान कादिर उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे हैं जिस तरह की उनको करनी चाहिए, उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, अच्छे टैलेंटेड बॉलर। मगर पाकिस्तान की बदकिस्मती देख लें, मोस्ट टैलेंटेड राइट आर्म स्पिनर का जाहिद बाहर हो गया, उनको बुखार हो गया, तो ये समझता है ये चीजें बैड लग है जो पाकिस्तान की जो 20 और स्कॉट से बाहर होकर जिम्बाब्वे भी नहीं जाएगा। मगर ये चीजें पाकिस्तान को सोचना पड़ेगी। आज साजिद, अगर बॉलिंग की बात की जाए तो एक चीज की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है पाकिस्तानी बॉलर्स में, खासतौर पर फास्ट बॉलर्स में, कि वो यॉर्कर नहीं कराते। T20 क्रिकेट ऐसी है जिसमें रन्स रोकने होते हैं, आपको रन्स ज्यादा दे रहे हैं, गो के विकेटें ले रहे हैं, लेकिन रन्स ज्यादा दे रहे हैं आजकल। देखिए रजा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। पाकिस्तान के मौजूदा बॉलर वर्ल्ड क्लास है। 10 साल तक उन्होंने पाकिस्तान के लिए नया बॉल नहीं किया और वकार रिच और बना हुआ बॉल करना जानते थे। उन्होंने बॉल बनाकर रिवर्स स्विंग की महारत हासिल की। हारिस रऊफ जो टैलेंटेड फास्ट बॉलर था, जो अच्छा यॉर्कर करना जानता था, वो पाकिस्तान टीम में आगे यॉर्कर करना भूल गया और यॉर्कर उसको आनी नहीं चाहिए। अगर शाहिनशाह आफरीदी की बात करें, एक अच्छा बॉलर था। अगर बात करें तो देखिए कि तमाम बॉलर पाकिस्तान के बॉलिंग कोच के काम है, बॉलिंग कोच फेल हो गए, नाकाम हो गए, वो पैनिक पे आ गए। तो भाई बॉलरों को सिखाएं, स्क्वायर पे लेके जाएं, इनको बताएं बॉल किस तरह के। 4 ओवर करने वाले आपके पास बॉलर नहीं है। आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, इस तरह थोड़ी प्लानिंग होती है। आप जिसको चाहे खिलाते, जिसको चाहे नहीं खिलाते। अब मोहम्मद वसीम को हम क्यों क्रिटिसाइज करें? अम्माद वसीम को कौन होता है ड्रॉप करने वाला? भाई अम्माद वसीम पाकिस्तान का मेन बॉलर था, नया बॉल करना जानता था। आप बॉलिंग कोच होना एक डिफरेंट आर्ट है और अच्छा बॉलर होना एक डिफरेंट आर्ट है। गो के वकार यूनुस खासे अच्छे बॉलर रहे हैं माजी में, लेकिन अजहर महमूद से अगर मवाजना किया जाए एज ए कोच, तो आप किस तरह देखते हैं दोनों को? अजहर महमूद टॉप क्लास बॉलिंग कोच है। पाकिस्तान टीम को जिस तरह 2000 ICC चैंपियन ट्रॉफी उसने जिताई मिक्की के साथ, और सारी चीजों को जानते हैं और इससे अच्छा कोच हो ही नहीं सकता। और अजहर महमूद ने पाकिस्तान टीम में आगे बहुत हैदर अली पे काम किया, फहीम पे काम किया। अगर बात की जाए, इसने बहुत अच्छे काम किया और पाकिस्तान के मॉडर्न क्रिकेट में जिस तरह मुल्तान के लिए वो काम कर रहे हैं, बहुत टॉप लेवल के बॉलिंग कोच है। मगर हमारी बदकिस्मती है, हमारे मुल्क में सिफारिशों का जो सिलसिला जारी है। वकार चौथी दफा पाकिस्तान के बॉलिंग कोच बने, हेड कोच रहे। वर्ल्ड क्लास पाकिस्तान के बॉलिंग कोच कहना चाहिए, नहीं कहूंगा, वर्ल्ड क्लास कप्तान कहूंगा। उस तरह की कारकर्दगी नहीं आ रही जिस तरह की नजर आना चाहिए। ये चीज आपके हेड कोच मिसबाह हक को भी सोचनी चाहिए, यूनुस खान को भी सोचना। जो पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन जरूर गुजरे, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को इंप्रूव नहीं कर सकते, उसको बना नहीं सकते, टेक्निक नहीं बता सकते पाकिस्तान के ये कोचेस। और वर्ल्ड कप में अगर आपको जीतना है, लेके जाना, वसीम अकरम जो पाकिस्तान के, ठीक है, वर्ल्ड कप अगर जीतना है तो कुछ अहम फैसले करने होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बहुत शुक्रिया साजिद, आपने वक्त निकाला और इस हवाले से गुफ्तगू की।